है और उसका ज्ञान भी बढ़ता है और बहुत जल्दी, बहुत कम आयु में ऐसा इंसान बहुत कमाल कर देता है। ये हवा थी जो आई संभालो हमको। नमस्कार दोस्तों, अक्सर मैं समाज के चारों तरफ देखता हूँ, विचार करता हूँ, तो महसूस करता हूँ कि ये समाज जो है वो काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों से भरा पड़ा है, काफ़ी नालायक और मूर्ख लोगों से भरा पड़ा है और कुछ मीडियोक्रे लोगों से भरा पड़ा है। तो मैं ये सोचता हूँ, ये महसूस करता हूँ कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्या ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है? क्या ये हमारी परवरिश के ऊपर निर्भर करता है? या कोई वाक़ई में ही कोई ऐसी शक्ति है, कोई पावर है जो इस तरह का मतभेद मानवता के स्तर के ऊपर करती है? तो मैं काफ़ी गहराई में सोच रहा इस विषय के बारे में। तो आप भी मेरे को बताना, कमेंट ज़रूर करना अगर आपको लगता है कि मेरी असेसमेंट गलत है। मैं ये मानता हूँ कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उस बच्चे का जन्म जिस परिवार में हुआ, उस परिवार से उस बच्चे को बचपन से किस तरह की इंफॉर्मेशन उसके माइंड तक पहुंचती है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो हमारा माइंड है ये वेकेंट होता है, खाली होता है, वैक्यूम होता है अंदर। उसको बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि उसके माता पिता कौन है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि उसका घर कहाँ है, घर कौन है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितनी इंफॉर्मेशन मानवता के दिमाग के अंदर आती हैं वो सारी की सारी इस संसार के अंदर ही आती है। जिस परिवार में माता पिता भीख मांगते हैं तो उस बच्चे की सोच देखना, जो उनका बच्चा होता है वो भी एक बहुत ही बढ़िया भिखारी होता है, नंबर 1 दर्जे का। कितनी कन्विंसिंग पावर होती है उसके अंदर। एक अच्छे बिजनेसमैन का बच्चा उसी तरह से सोचता है, एक पॉलिटिशियन का बेटा उसी तरह से सोचता है, एक मीडियोकर का बेटा, जॉब ओरिएंटेड फैमिली का बेटा उसी तरह सोचता है। हाँ, रेयर केस ही हो सकते हैं कि एक जॉब ओरिएंटेड फैमिली में एक विजनरी, एक अलग सोच के साथ अगर बच्चा आगे निकलता है तो कहीं ना कहीं उस बच्चे तक जो है वो यूनिक और अलग तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंची होगी। तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम उसी अनुरूप काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंसी का फैक्टर है, बुद्धिजीवी होने का फैक्टर है या मूर्ख होने का फैक्टर है, नालायक होने का फैक्टर है, तो साथियों ये बहुत हद तक हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो महत्वपूर्ण क्या हो गया, इंपॉर्टेंट जो बात है, जहां तक मैं बात सोल्यूशन की करता हूं कि सोल्यूशन क्या है इस बात का, तो मैं ये मानता हूं कि जब बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो उस बच्चे को जितना आप सही जानकारी देंगे, अच्छी जानकारी देंगे, उस बच्चे को जितना आप ज्ञान प्रोवाइड करेंगे, एक व्यवहारिक सोच उसको देंगे, एक पेरेंटल सोच उसको देंगे, समाज के प्रति समर्पण भाव का एक ज्ञान अगर आप उसको देने में सक्षम होते हैं तो ऐसा बच्चा जो है वो कमाल का निकलता है। होता क्या है कि जब वेकेंट जो माइंड है, यहाँ पे अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ गई, गलत इंफॉर्मेशन आ गई, तो हम उसी अनुरूप व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें कोई ये व्यक्ति जितना मर्जी समझा ले, हमें किसी की बात समझ नहीं आती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो पूरी तरह से एक गलत सोच से भरा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे लें आप, एक शराबी आदमी को अगर आप समझाने लगेंगे कि ये गलत है, एक नशाखोरी कोई भी व्यक्ति है, उसको आप बताने लगें कि ये गलत है, तो वो नहीं समझ पाता है। जब तक उसको कोई चोट नहीं लगती है, जब तक जिस काम को कर रहा था उस काम की वजह से उसको कोई बड़ी हानि नहीं होती है, उसके पल्ले नहीं पड़ती हैं बातें, जितना मरीज समझा के देख लिया आप। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि हमें अगर
अपने दिमाग को सकारात्मक करना है, पॉजिटिव करना है और सही दिशा में लेके जाना है तो महसूस करना सीखो। और ये बात मान के चलो कि ईश्वर ने हर व्यवस्था के अंदर हमें बदलाव करने की बहुत ताकत दे के रखी हुई है। अगर हमारा दिमाग नेगेटिविटी से भरा है तो उसको पॉजिटिव करने में जांच में नहीं लगेगा। हमारे चारों तरफ इतनी बेटर इंफॉर्मेशन है, उसको आप कलेक्ट करने की कोशिश करो। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों के बारे में सीखो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, अपने से जो तजुर्बेदार लोग हैं उनसे चर्चाएं करो, बातें करो। लेकिन तजुर्बेदार लोग हैं वो नालायक भी होते हैं, कुछ मूर्ख कैटेगरी के भी होते हैं, उनसे दूर रखो अपने आप को। अगर हमें अपने परिवार से बेटर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अच्छी सोच नहीं मिलती है, तो ऐसा बच्चा जब समाज में जाता है, सोसाइटी में जाता है, तो वहां जाकर उसको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, उसको ग्रास्प कर लेता है, उसके अंदर वो समा जाती है। और फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, कैसे बिगड़ा पता नहीं चला, बहुत अच्छा बच्चा था, हमने तो कभी इसको गलत सिखाया नहीं। भाई आपने उसे नहीं सिखाया, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। सिखाओ, सिखाना जरूरी है। अगर आप नहीं सिखाओगे तो कोई और सिखा देगा। आज चारों तरफ चर्चा का माहौल बना है कि नशाखोरी बढ़ रही है, बच्चे नशा कर रहे हैं, बच्चे शराब पी रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों की जानकारी और इंफॉर्मेशन में कमी है। इस इंफॉर्मेशन को हमें दुरुस्त करना है बच्चों के माइंड के अंदर। ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा हमारे और आपकी जो पीढ़ी है, इसको मजबूती के साथ, एक समर्थ सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा और जो घट रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और अपने आने वाली पीढ़ी को बेटर इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो आपने क्या करना है? इस वीडियो को शेयर करना है, इस इंफॉर्मेशन को फैलाना है। और इस इंफॉर्मेशन के बाहर आपके पास कोई बेटर और भी सोच है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो साथियों कमेंट जरूर करो यार। मेरे ये बोलने का मतलब भाषण देना नहीं है। आई एम नॉट स्पीचिंग। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आप भी तो अपना तजुर्बा मेरे तक पहुंचाओ, ताकि जो तीसरा बंदा हमें देख रहा है वहां पर जाकर एक बेटर निचोड़ वहां तक पहुंचे। कहते हैं ना, इंसान दो तरह सीखता है, या अपने तजुर्बे से या दूसरे के तजुर्बे से। लेकिन जब दूसरे के तजुर्बे से सीखता है तो उसकी आयु भी बढ़ती है और उसका ज्ञान भी बढ़ता है, और बहुत जल्दी, बहुत कम आयु में ऐसा इंसान बहुत कमाल कर देता है। तो आपसे शेयर की उम्मीद करूंगा, आपसे कमेंट की उम्मीद करूंगा, आपसे आपके प्यार की उम्मीद करूंगा और आपके साथ की उम्मीद करूंगा। तो मिलते रहेंगे साथियों इसी तरह के वीडियो के साथ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए जीवन को आगे लेके जाएंगे। इजाजत देंगे अपने दोस्त यशपाल चंदेल को। जय हिंद, जय हिमाचल। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी।